का फॉर्म कैसे भरें, फ़ोन से या लैपटॉप से? देखो आपके पास जो भी है आप उससे भर सकते हो। दोनों के स्टेप यहाँ पर सेम रहने वाले हैं। आपको सबसे पहले किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है, ठीक है? वो क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है यूपीएससी। आप यूपीएससी सर्च करके जैसे ही सर्च करोगे, ठीक है? आप जैसे ही लिख के सर्च करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट दिखेगी। आपको पहली वेबसाइट पे जाना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे अबाउट अस, एग्ज़ामिनेशन, तो आपको एग्ज़ामिनेशन पे आना है और एग्ज़ामिनेशन पे एक्टिव एग्ज़ामिनेशन पे आना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आपको एनडीए का फॉर्म भरना है, आप वो भर सकते हो, सीडीएस का फॉर्म भरना है, वो आप भर सकते हो, सीआईएसएफ का भरना है, वो भर सकते हो, ठीक है? तो हमें सीडीएस का फॉर्म भरना है, तो हमें यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नोटिफ़िकेशन आया है 10 तारीख को और लास्ट डेट है इसकी 30 तारीख और जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो होगा 12 तारीख को, अप्रैल, मतलब 12 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पे दिखा है कि डाउनलोड नोटिफ़िकेशन। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और ये चीज़ डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर यूपीएससी सीडीएस का जितना डिटेल्ड है, सब इस फॉर्म के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये भी दिया गया है कि कितने सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और कौन-कौन से लड़के मतलब क कितने एज ग्रुप वाले दे सकते हैं और यहाँ पर कौन-कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो आप ये सब देख लेना, उसके बाद आपको सबसे ऊपर ये जो यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है या फिर यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है https://upsconline.nic.in, तो आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफ़ेस खुलेगा, ठीक है? जैसे ही इंटरफ़ेस खुलेगा, अगर आप यहाँ पर न्यू यूज़र हो, तो आपको क्रिएट अकाउंट करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन कर देना है। आप जैसे ही करोगे, आपको यहाँ पर बोलेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी डालो, उसके बाद कैप्चा डाल के आप जैसे ही करोगे, तो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। उसके बाद ओटीपी डालोगे, फिर आप उसके बाद आप वेरीफ़ाई मोबाइल नंबर पे आओगे, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा डालना है, फिर से ओटीपी जाएगा, फिर आपको यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, तो आपको ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल के थ्रू भी एंटर कर सकते हो और ज आप जब वो अ, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपके मेल पर एक यूआरएन नंबर भी आएगा, आप उसके थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? तो ये ऑप्शन है, अब मैं लॉगिन करके आपको आगे की डिटेल दिखाता हूँ। तो आप जैसा देख सकते हो मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ और मैंने ऑलरेडी ही फॉर्म फिल अप कर लिया है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ़ बताऊँगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है? तो आपको जैसे ही कर लोगे यहाँ पर आपका आएगा, तो आपको सेकंड नंबर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सब दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोफाइल मिलेगी। पर्सनल प्रोफाइल पे क्या लिखना है आप देख सकते हो यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा नेशनैलिटी, आप कौन से कंट्री के रहने वाले हो? तो सिटीज़न ऑफ इंडिया आपको डालना है, फिर माइनॉरिटी स्टेटस नो, फिर मदर टंग आपकी मदर टंग क्या है? मतलब आप कौन-सी लैंग्वेज बोलते हो? वो है मेरी हिंदी है। सिलेक्टेड स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपका जो अ, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है वो कहाँ का है? तो वो उत्तर प्रदेश का मेरा। आपका मार्शल स्टेटस क्या है? अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है, ठीक है? तो उसके बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया और अब्रॉड, तो इंडिया आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप आउटसाइड इंडिया के हो तो वो भी कर सकते हो। फिर आपको स्टेट चूज़ करना है उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर चूज़ करना है डिस्ट्रिक्ट, मैंने यहाँ पर रायबरेली चूज़ करा हुआ है। फिर आपको अपना विलेज का डिटेल डालना है, जैसे मेरा ये है धरई सैलून रायबरेली और आपको अपना पोस्ट ऑफिस डालना है, मेरा पोस्ट ऑफिस सैलून पोस्ट ऑफिस है और आपको आपके इधर का पिन कोड डालना है, ठीक है? पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आएगा कॉन्टैक्ट ऑप्शन, तो कॉन्टैक्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर डालना है, अल्टरनेट व्हाट्सएप नंबर जो आपका फ़ोन नंबर है उससे एक अल्टरनेट रहना चाहिए। इन केस अगर आपके फ़ोन पे कुछ होता है, तो आपके अल्टरनेट पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। वैसे ही ईमेल आईडी है, आप कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी डालो और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मतलब एक अल्टरनेट व्हाट्सएप नंबर, एक अल्टरनेट यहाँ पर मोबाइल नंबर, जिससे आपको इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके दूसरे नंबर पर आ सके, ठीक है? ये करने के बाद आपको नेक्स्ट एंड सबमिट करना है। उसके बाद आप आएँगे पेरेंट्स प्रोफाइल पे। आप जैसे ही पेरेंट प्रोफाइल पे आएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फिल किया है बट मैं आपको एडिट पे आके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आएगी सबसे पहले पेरेंट्स प्रोफाइल, यहाँ पर फादर डिटेल, अब आपको अपने फादर्स की डिटेल डालनी है। फादर नेम क्या है? मेरे फादर का नाम तो आप देख सकते हो, स्टेटस अलाइव, ऑक्यूपेशंस अदर्स, एंड एनुअल इनकम उनकी है यहाँ पर 30,000, सॉरी 3 लाख, एंड नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन से डिस्ट्रिक्ट? रायबरेली। वैसे ही यहाँ पर मदर्स की डिटेल डालनी है, तो मेरी मदर का नाम देख सकते हो, अलाइव, एनुअल इनकम जीरो, ऑक्यूपेशन होम मेकर, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से, एंड उनका डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। फिर आपको नेक्स्ट एंड सबमिट करना है। फिर आप आएंगे सोशल कैटेगरी प्रोफाइल पे, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेरा है, आपको यहाँ पर चूज करनी है आपको आपकी कम्युनिटी। तो मेरी है एससी। आपका सर्टिफिकेट नंबर चूज करना है, तो मेरा लाइक आपकी जो वो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा उस पे यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, आपको वो चूज करना है। वो चूज करने के बाद स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मेरी उत्तर प्रदेश है। ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मतलब किस ऑफिस के थ्रू आपका जो वो कास्ट सर्टिफिकेट बना है, वो सलून मेरा था। किसने किया था? मेरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने किया था। उसके बाद किस डेट को हुआ था, आपका रिलीजन क्या है, एंड आपकी कास्ट, ट्राइब या फिर कम्युनिटी। देखो मेरी कम्युनिटी यहाँ पर मैंने धोबी डाली हुई है, और आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर जाके अपना चेक कर सकते हो सीरियल नंबर। तो मेरा 30 नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे 30 नंबर डाल रखा है। फिर आपको डालना है स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, मतलब उसने जिसने आपके कास्ट सर्टिफिकेट को इश्यू किया है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर फेच कर सकते हो डिजी लॉकर से, या फिर आप अपलोड कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड। वेट। हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, बट हाँ वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा वैसे ये पूरा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, आप यहाँ पर आ जाओगे डिसेबिलिटी प्रोफाइल पे, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला जो रहेगा, वेदर यू आर अ पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, मतलब फिजिकल विथ डिसेबिलिटी। आप यहाँ पर नो, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट, तो आपको नो करना है, और यहाँ पर सिंपली ये डिक्लेरेशन पे टिक करके नेक्स्ट एंड कर देना है। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है। देखो एड्रेस डालना है, मैं आपको दिखाता हूँ एड्रेस कैसे डालना है। देखो आपको पहले अपना एड्रेस डालना है, आपको आप, हाउस नंबर, अपार्टमेंट। तो यूजुअली गांव में हाउस नंबर या अपार्टमेंट नहीं होते, तो मैंने ये पूरा एड्रेस यहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है सिलेक्ट स्टेट, मेरा उत्तर प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है रायबरेली, और आपको अपना विलेज चूज करना है, मेरा विलेज जैसे सलून है। फिर आपको अपना यहाँ पर पिन कोड चूज करना है, लाइक पिन कोड जैसे आपका जो भी पिन कोड हो। फिर आपको पोस्ट ऑफिस चूज करनी है, इज योर परमानेंट एड्रेस एज अ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपको डालना है यस। देखो बेसिकली मैं भी मुंबई में रहता हूँ, बट मेरा मैंने ये क्यों डाल के रखा है, क्योंकि मुझे बीच बीच में कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मैं इधर का एड्रेस डालूँ, बट मेरा परमानेंट एड्रेस गाँव का है, तो मैंने परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस सब गाँव में ही डाल के रखा है। अगर मेरा कुछ भी लेटर वेटर आता है तो मैं उधर जाके ले सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस डिटेल सेम ऊपर के जैसे यहाँ पे रहेगा, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तो। उसके बाद आपके यहाँ पर आती है फादर एड्रेस। फादर एड्रेस, इज योर फादर एड्रेस सेम एज योर करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, आपको यहाँ पर यस करना है, उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर मदर एड्रेस की बात करें, तो आपकी मदर का एड्रेस क्या है, ये सेम कर देना है आपके फादर के उससे, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं एजुकेशनल प्रोफाइल पे। एजुकेशनल प्रोफाइल पे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पहले चूज करना है इंडिया। आप जैसे इंडिया चूज करोगे ना, यहाँ पर आपके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे मेरे यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल था मेरा 10+12, और सब्जेक्ट मैंने उसमें लिया था जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मेरा रोल नंबर इतना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड मैंने यूपी बोर्ड से किया था। मेरा सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन जॉइंट, तो मैंने यहाँ पर वो किया। और उसके बाद आपको यहाँ पर सब देखने मिल जाएगा, वेट फॉर अ सेकेंड। ये आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा कि मेरा कितना परसेंटेज आया है। मेरा 68.6% ट्वेल्थ में आया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और वैसे ही यहाँ पर है मेरा डिग्री कॉलेज का, आप यहाँ पर देख सकते हो। मेरा डिग्री कॉलेज का यहाँ पर सब दिखाया गया है कि मैं साठे कॉलेज मुंबई ऑफ यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। आप जैसे ही भरोगे आपको सब यहाँ पर
मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, तुम मैंने कभी आज तक काम नहीं किया है और ना ही मैंने इससे पहले कभी काम किया है, तो मैंने दोनों में नो कर दिया और नेक्स्ट कर दिया था। फिर मेरी बात आएगी अचीवमेंट्स पे। फिर यहाँ पर आएगा अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में यहाँ पर आपको पूछेगा डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स, तो आपको लिखना है यस। प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप मिले हैं तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। स्पोर्ट्स में अगर आपको कुछ है तो वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर पोजीशन ऑफ डिस्टिंग लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेज, आपको वो डालना है। उसके बाद मतलब यहाँ पर आपने कभी लीडरशिप ऐसा एज अ लीडर किसी कॉलेज या स्कूल के इवेंट में काम किया है तो आपको यहाँ पर ये चूज करना है। फिर उसके बाद अदर करिकुलर एक्टिविटीज में एक सेकंड दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाला है कि मैंने अटेंड किया है एक डिबेट जो हुआ था मिथ्स अबाउट लीडरशिप, जश्न आज़ादी इवेंट जो हमारे कॉलेज में हुआ था। यहाँ पर जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर हम हमारी डिबेट हुई थी जो उनके बारे में मिथ्स है। दूसरा इवेंट हमने किया था, हम गए थे राम भव मालगीनी जहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अम्बेडकर, ये लोग जहाँ पर जिस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, जहाँ से उन्होंने सारी चीजें सीखी, हम लोग वहाँ पे गए थे। हम वहाँ पर दो दो दिन नाइट स्टे हुआ था हमारा, और उसके बाद हमने वहाँ पर सारी चीजें सीखी थी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड डिबेयर्ड बाय यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, तो आपको नो करना है कि आपने इससे पहले कभी भी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, तो मेरे को यस करना था। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम दिए थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप जैसे करोगे तो यहाँ पर पूछता है आप कौन से उसमें चूज किया है, मतलब कौन सा एग्जाम आपने दिया था, किस ईयर में दिया था, आपका रोल नंबर क्या था, क्या आप इंटरव्यू के लिए कभी अपीयर हुए थे। मैंने नो नो नो। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये चीज सिलेक्ट करना है, मतलब जितनी बार आपने किया है। फिर उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैं अपना फोटो पहले दिखा देता हूँ आपको, मेरा ये फोटो है, मैंने अपलोड किया है। तो 75% जो फोटो है वो मेरा फेस से कवर्ड है और बाकी का ऐसे है, तो आपको ऐसे ही अपलोड करना है। 75% आपका जो फोटो का एरिया है वो आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो सिग्नेचर है वो आपका सिग्नेचर भी ऐसा होना चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद ये सारी डिटेल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड सबमिट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड सबमिट कर देंगे आपका ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आपको यहाँ पर आना है एग्जामिनेशन पे, नहीं नहीं, आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर दिखेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आपको सिंपली यहाँ पर अगर सीडीएस के लिए कर रहे हो तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यू आर अबाउट टू अप्लाई द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, अपॉन प्रोसीडिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले आपको रिव्यू करना है। आपको अगर कोई डिटेल एडिट करनी है वो कर सकते हो, वरना एक बार लॉक हो जाएगा तो फिर डेट बहुत लेट खुल मतलब बहुत लेट आती है जिसके बाद आप उसको एडिट कर सको, मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो पहले ही चेक कर लो। फिर सबमिट करना होता है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर करनी होगी। फिर कंफर्म करके कैंसिल करना, आपको प्रोसीड करना रहेगा। तो चलो अभी अप्लाई करते हैं, कंफर्म करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड करोगे यहाँ पर आपको सब देखने मिल जाएगा, कैंडिडेट की आइडेंटिटी, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, आधार, फोटो, पर्सनल प्रोफाइल। यहाँ पर आपको सब एक बार अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक करना होगा ये फॉर्म, तो वेट अ सेकेंड, मैं पहले अपना चेक कर लेता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक करना है। अब लॉक करने के लिए देखो यहाँ पर सारे मैंने यहाँ पर वेव कर लिए, वेट अ सेकेंड। अभी आपको यहाँ पर लॉक करना है इसको। योर लाइव फोटो इज मिसिंग, प्लीज चेक, वेट अ सेकेंड, मेरा लाइव फोटो मिसिंग है। ओके,